एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का जिनको 2 करोड़ का गाड़ी गिफ्ट में दिया जाता है 12th एग्जामिनेशन पास करने के लिए, और क्रेडिट कार्ड पकड़ाया जाता है बार में जा करके दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। 17 साल 8 महीने का एक लड़का जिनके कार्ड से 2 IT प्रोफेशनल्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है, इनको कहा जाता है जुवेनाइल। अब जब वो बच्चा बार में बैठ करके दारू पी रहा था तब उनको बच्चा माना नहीं गया था, पर जब वो एक्सीडेंट कर दिया है तब उनको बच्चा माना जा रहा है। यह है देश का कानून। तो अभी महाराष्ट्र पुणे का लीगल एज है अल्कोहल कंज्यूम करने का, दैट इज 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल के नीचे कोई भी दारू कंज्यूम नहीं कर सकता है पुणे महाराष्ट्र में। तो 19 मई की रात में 2 से 3 बजे के बीच में ये एक्सीडेंट होता है। दारू पी करके, जरा ध्यान दीजिएगा, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, इसको कोई जबरदस्ती पिलाया नहीं था, वो अपने मर्जी से अपने हाथों से, पूरा नॉलेज है ये अल्कोहल ही है, ये मैंने खुद पिया है, ऐसा वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। फिर ड्राइवर को बोलता है कि तू साइड बैठ, मैं ड्राइविंग करूंगा। फिर ड्राइविंग करके 200 के स्पीड में एक लड़का और एक लड़की जिनके कंधों पर उनके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। जो लड़का का यहाँ पर डेथ हुआ है, उनके फादर साहब का कहना है कि वो अपने छोटे भाई का पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया करता था। अब क्या होगा? तो दूसरे तरफ एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का और एक तरफ एक जिम्मेदार लड़का। तो देश के कानून में यही कहा गया है। अब जब भी मैं कानून कानून बता रही हूँ ना, तब कानून बोलने के वक्त आपको देश का जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देश के पार्लियामेंट पर जो लोगों को आप बिठा के रखते हो, और ये लोग जाते हैं हम लोगों के वोट के वजह से ही, ठीक है ना। मिनिस्टर्स जो कानून बनाते हैं उसके हिसाब से एक 300 शब्द का निबंध लिखने का पनिशमेंट दिया जाता है। 15 दिन ट्रैफिक ऑफिसर्स के साथ रास्ते पर खड़े होकर के ट्रैफिक रूल्स समझना है। और इसी के साथ अल्कोहल का ये जो नशा है जो चढ़ा हुआ है, इसको उतारने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। यह है कंपेंसेशन 2 लोगों को मार डालने के बाद। तो जज ऐसा कंपेंसेशन क्यों दिए 2 लोगों को मारने के बाद, इसके बारे में आगे बताती हूँ। पुणे पुलिस का रेप्यूटेशन वाज एट स्टेक, रेप्यूटेशन दांव पे लगा हुआ था। कैसा एलिगेशन था कि थाने में बिठा करके महाराज को पिज्जा खिलाया गया है ताकि शरीर में जो दारू का, ब्लड में जो ट्रेसेस है उसको दबाया जा सके। और सिर्फ यही नहीं, एक्सीडेंट होने के करीब 13-14 घंटे के बाद जा करके ब्लड सैंपल दिया गया टेस्ट करवाने के लिए। फिर क्या होता है सुनिए, जरा घटनाक्रम को समझ लीजिए। फिर लोकल MLA थाने पहुंचते हैं, थाने में घुस करके पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। बाद में जा करके ये कहते हैं कि मैं तो जनप्रतिनिधि बन करके गया था। तो जरा उनके पास सवाल है, क्योंकि सुनने में आया है कि मेरे एरिया पर एक्सीडेंट हुआ है। तो जिन लोगों का मौत हो गया है, मृतक के परिवारों के साथ बात करना क्या आप जरूरी नहीं समझे? और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है MLA सुनील टेंगरे के कहने पर ही इनमें से एक डॉक्टर के पास वेदांत को भेजा गया था। तो डॉक्टर्स को रिकमेंड किए थे MLA साहब ने। फिर क्या होता है, पैसा फेंक तमाशा देख होता है। 13-14 घंटे बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ये 2 महान डॉक्टर्स, ये है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड और ये है मेडिकल ऑफिसर। देखिए ये लोग डॉक्टर है, ये डॉक्टर नहीं, ये घूसखोर है। ये 2 मिलकर के ब्लड सैंपल को ही बदल देने का काम करते हैं। फेंक दिया जाता है जी डस्टबिन में ब्लड सैंपल को। तो अभी ध्यान दीजिए, पुलिस ऑफिसर्स के पास कोई भी जो ये वेदांत अग्रवाल है, इनका ब्लड सैंपल नहीं है, जो एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस बनने वाला था उस वक्त का जब वो अल्कोहल कंज्यूम किए हुए थे। और यहीं पर जनता को मूर्ख मत समझा जाए, CCTV कैमरा पर पूरा है, ये खुद अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। ये 2 डॉक्टर्स के हैं, अभी इनके ऊपर IPC के ये सारे सेक्शंस पर केस दर्ज किया गया है, अरेस्ट भी कर लिया गया है। और यहीं पर आता है दादाजी, वेदांत के दादाजी आकर के ड्राइवर के घर में पहुंचते हैं कि तू अपने सर पर पूरा ये दायित्व ले ले कि मैं ड्राइव कर रहा था, मैं ड्राइविंग सीट पर था और ये वेदांत गाड़ी नहीं चला रहा था। पर जो सारे लोग ये जो गाड़ी से उसको बाहर निकल करके पीटने लगे थे, ये तो मूर्ख है। ये लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था कि कौन ड्राइविंग सीट पर नहीं। दादाजी
इनका तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ भी कॉन्टैक्ट्स है, ये बताया जा रहा है। तो यहीं पर एक सवाल रहेगा, इस पूरे घटना में जिम्मेदार कौन है? फिर जब जनता भड़के तो पुलिस ऑफिसर मजबूरन एक के बाद एक वेदांत अग्रवाल के नाम पर ये नए नए चार्जेस जोड़े आईपीसी के। इसके फादर को अरेस्ट किए, फिर दादाजी को अरेस्ट किया जाता है। तो फैमिली के 3 जनरेशंस देखिए किस तरीके से सिस्टम को करप्ट बना करके रखे हैं। पैसा के पावर पर बाप, उसके बेटा, फिर बेटा का बेटा, फिर जाकर के जो बार का मालिक है उनको भी अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर कोई जुवेनाइल को इस तरीके का अल्कोहल, नशीली पदार्थ दिया जा रहा है, वो माइनर है ये जानते हुए भी, तो 7 साल तक की पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ फाइन का भी प्रावधान डाला गया है। सो जनता का मार 400 पार। और यहीं पर जरा ध्यान दीजिए, एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश किया गया है जबरदस्त। ये एब्सोल्युटली पब्लिक में है। यहीं पर जो न्यायमूर्ति, जो न्यायाधीश के पास वेदांत का ये केस पहुंचा था, क्या उनके पास ये थोड़ा सा भी मतलब जुडिशियल माइंड अप्लाई करने का जरूरी नहीं समझे? हाई प्रोफाइल केस जहां पर है, एविडेंस को टैम्पर करना ये तो क्वाइट कॉमन चीज है, जनरल चीज है कि हर एक लोगों को पता है कि अब जो सारा का सारा जो सबूत है उसको मिटाया जाएगा। तो इसको तो ज़रा अपना इंट्रोस्पेक्शन को काम में लगा करके सोचना चाहिए था। 300 शब्द के निबंध लिखने का ये सजा सुनाने से पहले रीढ़ की हड्डी नाम की भी एक चीज़ होती है। पर हाँ, कानून में यही लिखा गया है, जब भी कोई जुवेनाइल को एक्यूज के रूप में लाया जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी बेल देना पड़ेगा, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस के पास सबमिट करना पड़ेगा। और यहीं पर देश के कानून पर यह भी लिखा गया है, अगर मैटर इतना भी सीरियस हो जाता है, हीनस ऑफेंस है, वहां पर एक जुवेनाइल को एडल्ट के रूप में ट्रीट करके पनिशमेंट भी दिलाया जा सकता है। यहीं पर जरा ध्यान दीजिए, जो ऑफेंस यहाँ पर हुआ है इसका एब्सोल्यूट नॉलेज वेदांत के पास था। जिस वक्त वो 200 के स्पीड टच किया उसी वक्त नॉलेज अट्रैक्ट हो गया कि अब ये खतरनाक है। तो क्या उसको मद्देनजर रखते हुए वेदांत को एक एडल्ट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा? बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट कहे है कि कुछ कुछ सिचुएशन पर जहां पर एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जा सकता है एक माइनर बच्चा को, एडल्ट के रूप में ट्रीट करके एक माइनर बच्चा का ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। इस चीज का ही एप्लीकेशन पुलिस ऑफिसर्स को पहले दे देना चाहिए था। यहीं पर आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर वेदांत नाम का ये लड़का छूट जाता है ना, कोई और वेदांत रेडी है इस तरीके से और भी लोगों को कुचल देने के लिए। हर वक्त पैसे के दम पर ये बड़े बड़े हिट एंड रन केसेस को दबाया जाएगा, ये एक रेगुलर ऑकरेंस बनता चला जा रहा है। यहीं पर अगर वेदांत छूटता है ना, ये तमाम एविडेंस मौजूद होते हुए भी, फिर तो पुणे पुलिस का रेप्यूटेशन इज एट स्टेक, दाव पर है। तो यही रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली इसको एक एडल्ट के रूप में ट्रीट करके इसका ट्रायल कंडक्ट करवाया जाए और इसके फादर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मान करके कि किस तरीके से ये अपने माइनर बच्चे के हाथ में दारू पीने के लिए और 2 करोड़ रुपए का कार थमा देते हैं। क्योंकि कानून में यही कहा गया है, मोटर व्हीकल एक्ट में गार्डियन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा जुवेनाइल के केसेस पर, क्योंकि ये एब्सोल्युटली एक नेग्लिजेंट फादर, जो फादर का दायित्व पालन करने में चूक गए, इसका प्रमाण दर्शा देता है। 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए फाइन एक साथ लगता है। तो ये आप सभी के लिए भी एक सबक होगा कि गाड़ी का चाबी जब तक बेटा 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक मत थमाइए, और ये 2 IT प्रोफेशनल्स को जस्टिस दिलाया जाए। आपका ओपिनियन क्या है? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए।